आज बात कर रहे हैं हम कक्षा 12 की, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, प्रश्नावली 1.1 की। उससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फिर संक्रामक संबंध को एक बार फिर समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है यदि एक समस्त जितने भी हमारे एलिमेंट हैं ए बी सी के लिए, यदि ए बी जो ए का संबंध बी से है और जो बी का संबंध सी से है, वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। उस संबंध को हम क्या कहते हैं? हम संक्रामक संबंध कहते हैं। कभी कभी ये आता है कि ए बी दे रखा होता है और बी सी हमें मिलता ही नहीं है, तब हम ए सी ना होने के बेस पे भी हम उसे संक्रामक संबंध बोलते हैं और कभी कभी उसे नहीं बोलते हैं। तो उस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया, हमने 1 2 3 और हमारा रिलेशन है 1 1 2 2 और 3 3। अब हमसे पूछ सकता है कि भाई ये ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं है। अब यहां पर आप 1 1 लेंगे तो ए भी मिल जाएगा, आपको बी सी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी और अवयव 1 से शुरू नहीं हो रहा है। यदि ये कंडीशन आपको आती है जब आपका 1 1 2 2 3 3, कहने की बात ये है यदि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, जब आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है तब आप ए बी के बेस पर बी सी हो या ना हो तब भी आप क्या बोलेंगे? ये संक्रामक संबंध होता है। ये संक्रामक संबंध है। सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन, जब आइडेंटिटी रिलेशन आपका गिवन हो, अगर उसके बाद आपको ए बी गिवन है और बी सी नहीं भी है, आपको अगर बी सी नहीं मिलता है तब भी आप इसे क्या लिखेंगे? संक्रामक संबंध है। एक फॉर एग्जांपल आप और ले सकते हैं। मैंने ए बराबर लिख लिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मैं 14 तक गया और रिलेशन है मेरा 2,6 3,7 और 4,8। अब वो मुझसे पूछता है कि भाई ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो आप देखें ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यदि आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तस्मक संबंध अगर नहीं होता है, तब अगर ए बी दे रखा है और बी सी नहीं है, अगर ए बी दे रखा है और बी सी नहीं है और रिलेशन क्या है आपका? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तब ये संक्रामक संबंध नहीं होता है। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में ए बी तो आपको दे रखा है लेकिन बी सी दोनों में नहीं दे रखा आपको। इसमें भी बी सी नहीं है और इसमें भी बी सी नहीं गिवन है, लेकिन ये संक्रामक संबंध नहीं है और ये संक्रामक संबंध है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है यदि एक आइडेंटिटी रिलेशन हमें गिवन है और उसमें अगर ए बी बी सी नहीं भी गिवन है तब भी वो संक्रामक संबंध होता है। और यदि कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और ए का बी से संबंध आप देख सकते हैं 2 का 6 से संबंध है, लेकिन वो 6 से कोई भी एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बी से सी का कोई संबंध नहीं है, तब भी ये संक्रामक संबंध नहीं होता है। एकमात्र आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा होता है जहां पर आपका ए बी गिवन होता है और बी सी गिवन ना होने के बावजूद भी वो आपका संक्रामक संबंध होता है। तो ये हमें थोड़ा सा केयरली पूर्वक ध्यान रखना है। बात करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को। इन्होंने पूछा है कि जो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये हमें बताना है। पहला सवाल है जो हमारा ए है वो कितना गिवन है? ए दे रखा है 1 2 3, लेकिन कहां तक दे रखा है इन्होंने? ये 14 तक हमें गिवन दे रखा है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो संबंध है इन्होंने जो बोला है r बराबर 3x माइनस y, y बराबर 0। यदि हम इसे सोल्व करते हैं आप देख सकते हैं 3x माइनस y बराबर 0 है, तो x बराबर कितना है? x बराबर है आपका 3y, y बराबर है आपका 3x, जो आपके x है
आप कितना लगा सकते हैं? जो एक्स वाई के मान है वो किसमें है? आप AC लेंगे तो आप x बराबर यदि a लगाएंगे, हमने x बराबर 1 लगाया तो y का मान हमें कितना मिलेगा? 3 तो 1,3। हमने x का मान 2 लगाते हैं, कितना? 2, तो हमें y का मान कितना मिलेगा? 3 दूनी 6। यदि हमने x बराबर 3 लगाया तो y का मान हमें कितना मिला? 9। यदि हमने x बराबर यहां पर 4 लगाते हैं तो y का मान हमें कितना मिलेगा? 12। यदि हमने x की वैल्यू 5 लगाई तो y का मान कितना मिलेगा? 15। लेकिन हमें मालूम है हम x और y में किससे 14 से अधिक नहीं जा सकते हैं। जब हम 14 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं तो हमारा जो रिलेशन आया वो हमारा ये रिलेशन आता है। अब आप जानते हैं स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए था? स्वतुल्य की जो हमारे पास अवयव थे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये किसे बिलोंग करने चाहिए थे? R को बिलोंग करने चाहिए थे। लेकिन आप देखते हैं 1 1 2 2 3 3 और भी कई एलिमेंट हैं जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए आपको क्या होना चाहिए? सम्मित के लिए हम जानते थे यदि A का संबंध B से है तब B का संबंध A से भी होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं 1,3 तो बिलोंग करता है R को, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग टू R। अतः जो हमारा संबंध है वो सम्मित नहीं है। तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए आइडेंटिटी रिलेशन तो ये है ही नहीं। अब हम देखते हैं 1,3 तो बिलोंग कर रहा है R को और 3,9 भी बिलोंग कर रहा है R को। फिर 1,9 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग कर रहा है R को तथा 3,9 बिलोंग करता है R को। 1,3 और 3,9 बिलोंग नहीं कर रहा है किसे? R को। बिलोंग कर रहा है R को, परंतु आप देख सकते हैं 3,9 नॉट बिलोंग टू R। आप देख सकते हैं 3,9 आपके रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई समुच्चय है n, जिसमें x y हमारा रिलेशन है और y बराबर कितना है? x प्लस 5, तथा जो हमारी x की वैल्यू है वो 4 से कम है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं की। इसका मतलब हमारा जो x का मान पॉसिबल है वो क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 और 3। तब हम बात करते हैं, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। x का मान कितना संभव है यहां पर प्राकृतिक संख्याओं के लिए? 1 2 और 3। यदि मैं हमारा रिलेशन है y बराबर x, y और y बराबर x प्लस 5। x की वैल्यू कितनी है? x लेस देन 4 है, तो हम x बराबर कितना लगा सकते हैं? 1 2 और 3। मैंने x बराबर 1 लगाया तो y का मान कितना मिलता है मुझे? y का मान मिलेगा मुझे 6। यदि मैंने x की वैल्यू 2 लगाई
तो y का मान मिलता है मुझे 7, और यदि मैं x की वैल्यू 3 लगाता हूं तो मुझे y का मान मिलता है 8। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें जो संबंध है वो मिला है 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। तब आपको बताना है कि ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है या नहीं। तो आप देख सकते हैं भाई 1,1 क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है? नॉट बिलोंग टू आर। यदि आपका 1,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपका संबंध क्या हो गया? अतः संबंध क्षयतुल्य नहीं है। यदि हम दूसरे टर्म की बात करें तो 1,6 तो बिलोंग कर रहा है आर को। क्या आपका 6,1 है? 6,1 हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1,6 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर संक्रामक सम्मित नहीं है। यदि हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की तो आप देख रहे हैं कि 1,6 तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन अब आपका ए बी तो है, बी सी गायब है। यही बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। यदि ए बी गिवन है और बी सी गायब है तब आपका संबंध संक्रामक एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपका संबंध क्या हो? आइडेंटिटी रिलेशन हो, मतलब तत्समक संबंध हो। लेकिन क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 1,6 बिलोंग कर रहा है आर को, तथा यदि आप इसमें 6 लगाते तो ये कितना आता? 11 आता। तो आप 6 लगा नहीं सकते भाई, आप 6 लगा नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है, 4 से कमी है। तब आप ये तो लिख सकते हैं इसमें, यदि मैं 6 लगाऊं तो 11, लेकिन 6 और 11 मेरे में आ नहीं सकते, 6,11 नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 1,11 का भी रिलेशन नहीं है। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो एक बात आपको पता चलती है, जो आपका संबंध है इसमें ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। संक्रामक में आपको एक बार फिर याद रखना है, यदि आपका ए बी दे रखा है और बी सी गायब है, यदि वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है तो आपका वो संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि आपके पास एक समुच्चय दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 के नंबर एलिमेंट दे रखे हैं, और हमारा एक रिलेशन है एक्स वाई का, जो वाई है वो भाज्य है एक्स से। अब हम जब इसे हल करते हैं तो आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो आप पूरा रिलेशन लिख सकते हैं, जो जिन नंबरों में ये आप जानते हैं प्रत्येक नंबर स्वयं से भाज्य होता है, जानते हैं ना, हल कर रहे हैं प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है। इसका मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है। अतः x बिलोंग टू x ए के लिए x बिलोंग टू r। अतः संबंध आर आपका क्या हो गया?
संबंध R स्वतुल्य है। यदि हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, मतलब सममित की बात करें, तो आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा है, जो बाई है वो भाज्य है x से, इसका मतलब जो 2 है वो 4 से विभाजित, जो 4 है वो 2 से विभाजित है, लेकिन आप जानते हैं जो 2 है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 4, नॉट बिलोंग 4,2 नॉट बिलोंग टू R। जो संबंध 2 का 4 से था वो संबंध 4 का 2 से नहीं है, इसलिए आपका जो संबंध है अतः संबंध R सममित नहीं है। यदि बात करते हैं हम कि अगर आप देख सकते हैं यदि 2 4 को विभाजित करता है और 4 एक एनोदर एलिमेंट है, जैसे आपका 8 ले लिया हमने या और कोई नंबर ले लें, तो वो 2 उसे भी विभाजित करेगा जो 4 जिसे विभाजित करता है। तो मैंने क्या मान लिया, मान लिया एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं किसे, ए को, तथा एक्स कोमा वाई तथा बाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, या आप ये लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो बाई है भाज्य है एक्स से तथा जेड भाज्य है किससे, बाई से। तब आपका जो जेड है वो भाज्य है होगा किससे, एक्स से। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स, जो आपका एक्स का बाई से संबंध था, जो आपका बाई से जेड का संबंध है, वही आपका एक्स का जेड से संबंध होगा। अतः संबंध आर जो है हमारा, आर का जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। इसे थोड़ा सा आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि जो 4 था वो 2 से भाज्य है आपका, ठीक है। फिर जो बाई है ये आपका बाई है और ये आपने ले लिया एक्स, जो 4 है वो 2 से भाज्य है, ठीक है। अब जो बाई है, जो जेड है आपका वो बाई से भाज्य है, तो मैंने जेड सपोज कर लो मैंने 8 ले लिया और वो बाई से कैंसिल हो रहा है, किससे, 4 से कैंसिल हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या जेड एक्स से भाज्य है, जेड कितना था आपका 8, क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 से भाज्य है जेड। इसका मतलब जो हमारा संबंध एक्स का बाई से था, आप लिख सकते हैं वही संबंध आपका जो रिलेशन था हमारा, वही रिलेशन हमारा इससे प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका संबंध एक्स का बाई से है वही बाई का जेड से है, तो आपका एक्स का जेड से भी वही रिलेशन आता है। इसलिए जो आपको संबंध प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक संक्रामक संबंध प्राप्त होता है। इसके साथ हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसका, पहले का 4 काफी आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। इन्होंने कहा है कि जो समस्त पूर्णांक हैं उनका जो समस्त पूर्णांक जेड में जो आपका जो एक्स और वाई के जो अंतर आते हैं वो एक पूर्णांक होता है। आप खुद सोच लीजिए एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 0, और ये क्या है आपका पूर्णांक है।
आपका जो संबंध ढूंढना है, दो अवयवों का जो अंतर है, जो दो आपके एक्स और वाई का जो अंतर है, आपका रिलेशन ढूंढना है, आपको जो अंतर है वो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो आपने देखा x का x में जब आप देखते हैं तो कितना आता है, एक जीरो। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब x, x बिलोंग टू r, अतः संबंध r आपको क्या प्राप्त होता है, समतुल्य है। यदि हम इसकी बात करते हैं, मैंने मान लिया है एक्स वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब तो यह है कि आपका जो संबंध है, जो आपके अवयव है, इनका अंतर एक पूर्णांक आता है। इसका मतलब एक्स वाई जो है आपका क्या है, एक पूर्णांक है। यदि मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूं तब भी ये क्या रहेगा, यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, सपोज करो x वाई एक पूर्णांक है, जैसे 2 है, माइनस के x वाई तो माइनस के 2 हो जाएगा। यदि मैं इसके माइनस को समाप्त कर दूं तब भी ये 2 एक पूर्णांक तो रहेगा ही। तो मैंने क्या करा, y माइनस एक्स भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जो आपका y का x से संबंध प्राप्त हो गया है, आपका y, x बिलोंग कर रहा है r को। पहले आपका क्या कर रहा था, x, y बिलोंग कर रहा था r को। अब आपका y, x भी बिलोंग कर रहा है किसे, r को। इसका मतलब तो ये हो गया, अतः संबंध सममित है। बात करते हैं हम तीसरे रिलेशन की। यदि x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू r है, x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू r। इसका मतलब तो ये हो गया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है। यदि आप x माइनस जेड को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, लिख सकते हैं ना हम। अब x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक, और y माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक। और दो पूर्णांकों का योग सदैव क्या आता है, दो पूर्णांकों का योग सदैव क्या आता है, एक पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब जो हमारा संबंध x का y से था और जो y का z से था, वो संबंध हमें प्राप्त हो गया है x का z से, बिलोंग टू r, अतः संबंध r क्या है आपका, संक्रामक है। इसी के साथ ये हमारा चौथा सवाल समाप्त होता है, पहले का चौथा पार्ट। अगले सवालों को हम करते हैं अगली वीडियो।